जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल SBRT मैथमेटिक्स में। हम लोग आज कक्षा 10 का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं सीधे सवाल। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया गया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब tan A का मान दिया है तो sin A cos A cot A sec A cosec कितना होगा। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, और यहाँ दिखाएं कोण A, जो कोण का नाम है यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा A B और C, इसको रहने देते हैं। अगर tan थीटा के बराबर फार्मूला होता है लंब बटे के आधार, इसका मतलब लंब का मान कितना दिया है 4 और आधार कितना दिया है 3। हम लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में जहाँ जहाँ समकोण त्रिभुज आएगा वहाँ पाइथागोरस के प्रमेय का नियम लगेगा। यहाँ लिखा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका कर्ण तो कुछ दिया ही नहीं तो कर्ण को कर्ण ही रहने देंगे। देखिए लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना दिया है 3। देखिए 4 चौके 16 और 3 तिरिके 9, 16 9 25, यहाँ के का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या कर लेगा करड़ी 25, तो के का मान कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे हम निकाल लेंगे कर्ण का मान। यहाँ प्लस माइनस लेकिन लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए माइनस में इसको नहीं लेंगे। यह कितना निकल कर आ गया 5। कर अन्य के मान ज्ञात करें, मतलब साइन थीटा यानी साइन A, फिर कॉस A, tan है यह है cot A, sec A और कोसेक A। सबसे पहले साइन A, cos A, tan इन सब का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखिए साइन A बराबर क्या होता है, कहेंगे लंब बटे के कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। ऐसे आधार का कास का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लिखेंगे आधार बटे के कर्ण। आधार एक 3 है और कर्ण कितना है 5। ऐसे काट का फार्मूला होता है आधार बटे के लंब। देखिए आधार बटे लंब, आधार का कितना एकड़ है 3 है और एकड़ लंब कितना है 4। और जो सेक होता है वो कास वाले का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे के आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। और जो कोसेक होता है वो साइन वाले का उल्टा होगा। तो साइन कितना एकड़ है लंब बटे कर्ण, तो जाएगा कर्ण बटे के लंब। कर्ण कितना है 5 और एकड़ लंब कितना है 4। तो इस तरह से हम लोग बाकियों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया कि यदि cot A बराबर यानी cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा का मान दिया 7/8, तो कह रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान क्या होगा ज्ञात करके बताइए। देखिए इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक पाइथागोरस के प्रमेय से और एक सौर समीकरण है, उन दोनों। तो हम आपको दोनों नियम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हल करेंगे तो मेथड नंबर 1 का हम यूज कर रहे हैं, मेथड 1। देखिए यहाँ पर दिया है cot थीटा बराबर कितना 7/8। हमें चाहिए साइन थीटा का मान और किसका मान चाहिए cos थीटा।
तो साइन कास तब मिलेगा जब इस तरह से हम पाइथागोरस के नियम का पालन करेंगे। ध्यान बनाएंगे त्रिभुज, ठीक, इसका नाम लीजिए ए बी और सी। यहाँ कोण क्या बन रहा है, थीटा। हम जानते हैं यहाँ पे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब ऊपर का हमें आधार दिया है कितना 7, एक और लंब कितना है 8। तो फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप सवालों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप फार्मूलों को याद रखें। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे कोण का स्क्वायर सब कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोण का स्क्वायर ये है, लंब कितना दिया है, लंब आपका है 8 और एक आधार कितना है 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर k का स्क्वायर 8 बटे 64 और 7 सते 49 के स्क्वायर मतलब कोण का स्क्वायर। अब एक जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3 हंसी लगा 1 और 6 4 10 1 11। अब यहाँ स्क्वायर भेजन का कर लेगा करड़ी। सबको पता है कि लंबाई माइनस में होती नहीं है, इसलिए उसको माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको क्या चाहिए, साइन और कास, क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर मतलब जिसका हमें मान ज्ञात करना है, देखना उसके अंदर का है। इनमें खाली साइन और कास है तो बाकियों से कोई मतलब नहीं है, हम साइन कास का मान निकाल लेंगे। तो साइन का मान कितना हो जाएगा, आप सबको पता है कि होता है लंब बटे के कोण, लंब बटे कोण। एक और लंब कितना आया है 8 और कोण कितना है 113। ऐसे निकाल लेंगे कॉस थीटा, कॉस है ना तो होता है आधार बटे कोण, आधार बटे के कोण। एक और आधार कितना है 7 है और कोण 113 है। तो जो जो मान निकालना निकाल लिया। अब इसका मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए कि आप पढ़ें कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी पर इसको हम अलग कर देंगे। तो ये अलग है तो इसको मिला देंगे, तो जगह 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 1 कम 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया गया है 8 बटे करणी में 13, 113 का स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस कास थीटा का मान कितना है 7 बटे करणी में 113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 8 बटे 64 बटे स्क्वायर से करणी हट जाएगी, स्क्वायर से करणी हट जाएगा। ऐसे 1 माइनस 7 सते 49 बटे 113, इसका में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे यहाँ 113 माइनस 49। ध्यान दीजिए 113 का गुणा कर देंगे तो 113 माइनस 64 बटे के 113 आएगा। फिर इसका में गुणा करेंगे तो बटे में 13 113 आएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। क्या होंगे, कट जाएंगे, इसलिए हम उसको लिखे नहीं है। अब घटा देंगे यहाँ पर। देखिए 13 मतलब 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, एंड 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। ऐसे ही नीचे आपका देखिए यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा और 10 में से 4 गया तो
6 बचेगा। यानी इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे, 49 बटे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो इसका मान निकालना, लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमने इसके जो पहले मेथड में देखा था तो इनको हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से किए थे। अब यहाँ पे हम समीकरणों का प्रयोग करके तब करेंगे। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस रूप में दिया गया तो इसको हम चेंज करके इधर वाले रूप में लाएंगे। मतलब एक का स्क्वायर करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा, सेम नीचे है एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए एक एक कम एक और साइन स्क्वायर थीटा, सेम नीचे एक एक कम एक और कास स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है, आप सभी लोग पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना। और 1 माइनस कास का होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है एक जगह पका रखेंगे कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास की जगह यहाँ पर रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कास बटे के साइन, ये भी एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा बटे के साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, दोनों के पावर सेम होनी चाहिए। तो इसको यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए ध्यान से, कॉट थीटा का मनवा कितना दिया है 7 बटे के 8। ठीक है, अब कर देना स्क्वायर, तो 7 सते 49 और 8 बटे 64। तो इतने आसान तरीके से हम मेथड नंबर 2 का प्रयोग करके भी इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया इसमें है कि यदि 3 कॉट थीटा बराबर, थीटा नहीं यहाँ पे ए है, बराबर 4, तो जांच करना, सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इस सवाल को हल कैसे करते हैं। जब यहाँ हल करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या दिया गया 3 कॉट ए बराबर 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है कि ये गुणा में है तो भाग करेगा, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 3। फिर वही मान है कि काट ए का मान दिया है, यहाँ पर कास साइन 10 का मान याद करके इसमें रख देना है। तो यहाँ क्या करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम दीजिए ए बी और सी। देख कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप सब जानते हैं कि आधार बटे के लंब होता है, आधार बटे लंब। अगर ये सब फार्मूले नहीं पता है तो उन्हें जरूर याद रखें, वरना पेपर में सब सवाल छूट जाएंगे। देखिए लंब बटे आधार बटे के लंब, आधार कितना दिया है 4 और लंब कितना है 3 है। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कोण का स्क्वायर, लंब कितना एकर है 3 है, एक आधार कितना है 4 है। ठीक है, देख कोण का स्क्वायर बराबर 3 तिरिक के 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25 और कोण का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, जाएगा करनी कर लेगा 25। ठीक है,
तो करनी में 25 का मान कितना हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। अब करा कि साइन कास टेन का मान निकालिए, दोनों ही रखिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ रखेंगे, निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, सबको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। देखिए लंब कितना है 3, एक कर्ण कितना है 5, तो 3 बटे के 5। आसानी कास निकाल देंगे, तो कास वाला का है थीटा, नहीं यहाँ पे ए है, ठीक है, ए लिख देंगे ए। कॉस ए का मान कितना होगा आधार बटे के कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है कर 4 और कर्ण कितना है 5। tan ए बराबर आधार लंब बटे आधार, टेन हाँ लंब बटे के आधार, क्योंकि टेन जो होता है काट का उल्टा ही तो होता है। तो एक और लंब कितना कितना है दिया है 3, आधार कितना दिया है 4, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 4। ऐसे साइन कॉस टेन का मान निकाल लेंगे। अब दोनों तरफ रखना है और दोनों के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए एक बार लेंगे RHS, एक बार लेंगे LHS। तो लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर मतलब राइट हैंड साइड दायां पक्ष क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान कितना है 4 बटे के 5, कितना है 4 बटे 5। अच्छा साइन वाले का मान कितना है 3 बटे के 5 है, तो यहाँ रखिएगा 3 बटे के 5। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 और 5 पाँचे 25, ऐसे 3 तरीके 9 और 5 पाँचे 25। तो रखेंगे 16 बटे के 25 और माइनस 3 तरीके 9 बटे के 25। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो उनके अंशों को आपस में जोड़ते हैं या घटाएंगे, माइनस है तो घटाइबे करेंगे। तो 16 में से कितना घटा देंगे 9 बटे में 25, तो 16 में से 9 गया तब 7 बटे के 25। देखिए यहाँ पे एक राइट हैंड लिए हैं तो क्या आया है 7 बटे 25, तो लेफ्ट हैंड लेने पर भी 7 बटे के 25 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, तो LHS में क्या कर है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बटे के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस 10 का मान कितना अगर है 3 बटे के 4 रख दीजिए, 3 बटे 4 का स्क्वायर, फिर मान हुआ 3 बटे 4 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस 3 तिरिक के 9 और 4 चौक के 16, फिर 1 प्लस 3 तिरिक के 9 और 4 चौक के 16, एक में गुणा कर दिए 16 एक कम 16 माइनस 9 और बटे में 16, फिर बटे सेम चीज़ नीचे रहेगा 16 एक कम 16 प्लस में 9 और बटे में 16, क्योंकि जाके एम में गुणा करेगा प्लस में यह है, अब बटे में जो उसको लिखबे करेंगे। देखिए 16 16 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। तो इस तरह से मैं दोनों पक्ष को आपस में बराबर दिखाना था, जो कि 7 बटे 25 और 7 बटे 25 से आपस में क्या है बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि, दर्शाना है, दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। करा दी कास ए के बराबर कास बी है तो हमको ई दिखा दीजिए कि ये दोनों कोणवा भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा, सबसे पहला बनाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज के बिना इन्हें हल करना संभव नहीं है।
एक नाम ए, सी और बी। आप बोलेंगे सर यहाँ हमेशा बी रखते हैं लेकिन यहाँ भी रख दिए हैं। देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति में जिनको जिनको नाम दिया जाएगा ए बी सी, तो जो समकोण होता है यहाँ पर नहीं लिया जाता है, इसलिए समकोण वाले को यहाँ क्या किए हैं, सी दर्शा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोण ए और बी लिया गया है, तो इसलिए ए और क्या ले लेंगे, बी। अब बोला कि ए और बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम है, तो ए और बी 90 से कम है, सी कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सबसे पहले कॉस ए का मान पता होना चाहिए और कॉस बी का। देखिए कॉस ए का मान क्या यहाँ पर है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो एक आधार का नाम क्या है, ए सी, और कर्ण कितना है, ए बी। समीकरण नंबर 1। असली निकाल लेंगे कास बी, कास बी। देखिए इसको लेंगे, ध्यान देना है कि जिस कोण को लेंगे कोण के सामने की भुजा लंब होती है, बड़का वाली कर्ण होती है, जो बच गया वो आधार होती है, तो इसका ध्यान देना है। देखिए कास का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। देखिए आधार बटे के कर्ण, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, बड़ा वाला कर्ण होगा तो बचा आधार होगा, यानी आधार क्या यहाँ पर है, BC। क्या है, BC। अब कोण का कौन सी है, AB। इस समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें दिया है कि कास ए बराबर कास बी हमको दे दिया, यहाँ लिखेंगे कास ए बराबर कास बी लिख देंगे। चूंकि कास ए बराबर कास बी कैसे हो गया, तो कह देंगे दिया है। ठीक है, कास ए का मान कितना है, AC, अब बटे के AB, फिर कास बी का मान कितना है, BC, अब बटे के AB। अब देखिए यहाँ पर AB से AB का होगा, कट जाएगा, तो AC बराबर का हो गया BC। मतलब करा जो AC है, AC वह BC के बराबर है। आप सब जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ले देंगे। इसलिए कोण A बराबर कोण B। क्यों, यहाँ लिखना पड़ेगा समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इस तरह से इनको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।